चलिए, तो हजारीबाग में लचर स्वास्थ्य व्यवस्था को उजागर करने वाले भाजपा नेता अर्जुन साहू को डिटेन किए जाने का विरोध अभी भी जारी है। हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल और सदर विधायक प्रदीप प्रसाद दोनों धरने पर बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि लगातार जो कार्रवाई उन पर की गई है, जिस तरीके से उन्हें घर से बुलाकर और अब तक थाने में रखा गया है, हिरासत में लिया गया है, उसका लगातार विरोध किया जा रहा है और ये मांग की जा रही है कि इस पर उचित कार्रवाई हो। लगातार सांसद और विधायक ये बातें कह रहे हैं कि आखिर किस आधार पर उन्हें डिटेन किया गया है, उन्हें हिरासत में लिया गया, क्या उन्होंने ऐसा कर दिया है जिसके बाद उन्हें बीती रात से ही थाने में रखा गया है। स्पष्टीकरण जो है वो भी मांगा जा रहा है। जो बीजेपी के सांसद हैं हजारीबाग से मनीष जायसवाल, वो लगातार विरोध कर रहे हैं और इस कार्रवाई को वो न्याय संगत नहीं बता रहे हैं। हमारे साथ हजारीबाग से हमारे संवाददाता शशांक जुड़ गए हैं। शशांक का रुख कर लेते हैं। शशांक, देखिए अभी भी धरना वाली स्थिति बनी हुई है, कैसी स्थिति फिलहाल है वहां पर? क्या अभी भी वही आक्रोश बरकरार है सांसद और विधायक के अंदर? शशांक, देखिए नवीन, अभी अभी वार्ता करने एक प्रशासन की टीम यहाँ पर पहुंची थी और हम चाहेंगे उधर दिखाया जाए। रेड गमछी में जो दिखाई दे रहे हैं वही अर्जुन साहू हैं, जिन्हें प्रशासन ने डिटेन किया था रात में। हालांकि अभी अभी उन्हें धरना स्थल पर लाया गया है, जहाँ पर धरना पर सांसद विधायक बैठे हुए थे। प्रदीप प्रसाद दिखाई दे रहे होंगे। अर्जुन साहू एक मिनट जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उन्हें छोड़ा गया है या अभी यहाँ पर वार्ता के लिए कैसे पहुंचे हैं, हम इसे जानने की करने का प्रयास करते हैं। देखिए प्रवीण, कैसा चल रहा है, क्या वार्ता हुई है अभी? देखिए, थाना पदाधिकारी ने कहा कि पानी अपनी माफी मांगे। एक मंत्री के कहने में उस तरह का कुछ किया, सरासर गलत था, कानून के खिलाफ था, लेकिन उनके माफी मांगने पर हम लोगों ने अपना धरना समाप्त किया और प्रशासन को चेताना चाहते हैं कि दोबारा इस तरह की कार्रवाई न करें। देखिए, प्रशासन की जो वार्ता है वो सफल रही है और यहाँ पर जिन्हें गिरफ्तार किया गया था उन्हें छोड़ दिया गया है। कहीं न कहीं अगर इस तरह का प्रशासन का रवैया रहेगा तो लोग सदर अस्पताल नहीं जाएंगे। एक बदतमीज डॉक्टर है, उनके आपके सामने कर रहा हूँ, एक बदतमीज डॉक्टर जिस तरह से बदतमीजी की है अर्जुन साहू के साथ और लोगों को पर ही बैठाया जा रहा था, तो इससे बुरा कोई नहीं हो सकता। यहाँ पर सांसद जी भी आए और अब मीडिया से वो बातचीत करेंगे। हम आपको सुनाते हैं तो मीडिया की बातचीत में अपना कुछ कह रहे हैं। नीचे वार्ता हुई सर, क्या कुछ रहा वार्ता में? भैया फोन एक्सेप्ट किया और आगे से नहीं होगा, हमको मिला ये जनता का जो है अदालत था, जनता की जीत हुई। पुलिस का गुंडागर्दी हजारीबाग में नहीं चलेगा, ये हम लोग करेंगे और अगर तुम्हारा पुलिस इस प्रकार का कुछ करती है तो हम लोग आगे रहेंगे। अब आप देखिए पुलिस ने क्या काम किया कि कोई अब समाज सेवी डर से सदर अस्पताल नहीं जाएगा कि मैं जाएंगे तो अरेस्ट कौन जाए। ये जो है हजारीबाग के लाखों लोगों के लिए बहुत बड़ा श्राप था। ये कार्रवाई इस तरह अपना गलती माना है। हम लोग को उम्मीद करेंगे कि आगे से ऐसा पुलिस गलती नहीं करेगी, अगर करेगी तो हम लोग गुनाह करेंगे। क्या कुछ आश्वासन थे आप लोग जो धरने से उठे हैं सर? आश्वासन कुछ नहीं देगा, पुलिस ने अपनी गलती मानी, खाना में ऐसा ही बैठाया गया था हमको, पुलिस ने अपनी गलती मानी। ने अपनी गलती यहाँ पर मानी है और उसके बाद ये धरना समाप्त किया गया है। धरना लगभग सुबह 10 बजे से यहाँ धरना चल रहा था। अमूमन लगभग 4 घंटे तक ये धरना चला है और पुलिस की गलती मानने के बाद अभी अभी धरने को समाप्त कर दिया गया है। मनीष जायसवाल ने साफ शब्दों में कहा है कि जिस प्रकार से मामले को उजागर करने वाले नेता को ही धरने पे उन्हें छुड़ाने के लिए धरने पर बैठना पड़ता है, तो पुलिस की गुंडागर्दी है और ये गुंडागर्दी आगे ना हो ऐसा आश्वासन मिला है। और उसके बाद गलती मानने के बाद
भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता यहाँ मौजूद थे उन्होंने ये धरना समाप्त कर दिया है। हमारे साथ देखिए अभी सामने आपको दिखाई दे रहे होंगे अर्जुन कुछ साहु लोगों हैं, से बात कीजिए शशांक। जिन्होंने मामले का उद्भेदन किया था और उन्हें गिरफ्तार किया गया था। अभी मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। मीडिया से बातचीत करने के बाद हम भी उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर बैठाकर पुलिस उनसे क्या कुछ पूछ रही थी, क्या कुछ जानने का प्रयास कर रही थी। लेकिन फिलहाल लगभग 4 घंटे 4.5 घंटे के धरने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पर 3 विधायक उनके मौजूद थे, 2 विधायक मौजूद थे। बधी से विधायक मनोज यादव भी यहाँ मौजूद थे, सदर विधायक प्रदीप प्रसाद थे, खुद सांसद मनीष जायसवाल 4 घंटे तक लगातार धरने पे बैठे हैं और अब जाकर यह धरना समाप्त किया गया है। पूरा मामला शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज का था, जहां पर 2 दिन पहले जो घटना घटी थी उसके बाद से मामला गर्म हुआ था। कल मनीष जायसवाल हॉस्पिटल भी पहुंचे थे, उन्होंने वहीं से मंत्री इरफान अंसारी से बातचीत भी की थी, लेकिन उसके बाद देर रात्रि पूरे मामले को उजागर करने वाले नेता अर्जुन साहु को ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और उसी को लेकर आज धरना पर धरने पर सांसद मनीष जायसवाल बैठे थे। चलिए, तो धरना अब इस वक्त समाप्त हो गया है, आश्वासन मिला है, उसके बाद धरना समाप्त हुआ है। शशांक, ये बताइए कि आखिर क्या बातें कही गई हैं पुलिस की ओर से, क्या आश्वासन दिया गया है और कैसे सहमति बनी धरना समाप्त करने पर? देखिए, जिस प्रकार से सांसद मनीष जायसवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि पूरे मामले में पुलिस ने अपनी गलती स्वीकार की है और उसी गलती स्वीकार करने के बाद उन लोगों ने अपना धरना समाप्त किया है। साथ ही साथ यह भी आश्वासन मिला है कि आगे से इस प्रकार का कोई भी बिना नोटिस के, बिना एफआईआर के किसी को ऐसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इन सभी चीजों पर बात बनी है और उसके बाद ही यह धरना यहाँ पर समाप्त किया गया है। सामने अर्जुन साहु है, हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल वो मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या कुछ मेन इनसे जो अंदर थाने में बैठाकर लगभग देर रात्रि 11 बजे से इन्हें बैठाया गया था, तो क्या कुछ इनसे जानकारी ली गई, पुलिस ने क्या कुछ पूछा है, ये जानने का प्रयास हम इनसे जरूर करेंगे। फिलहाल वो मीडिया से भी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन लगभग 4 से 4.5 घंटे तक चले धरने के बाद इस धरने को पुलिस के द्वारा मिले आश्वासन के बाद बीजेपी के लोगों ने समाप्त कर दिया है। चलिए, तो 4 से 4.5 घंटे तक ये पूरा धरना चला है, लेकिन कई और अहम सवाल हैं शशांक। देखिए, ये धरना जरूर समाप्त हो गया है, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही को उजागर करने से ये पूरा मामला शुरू होता है और जो आदमी इस व्यवस्था को दिखाता है कि क्या कोई व्यवस्था अस्पताल में मची हुई है, उसे डिटेन कर लिया जाता है पुलिस की ओर से। तो क्या ये आने वाले दिनों के लिए एक संदेश है शशांक की अगर आप इस तरह की चीजों को दिखाते हैं, कुछ अव्यवस्था सामने लाते हैं, तो पुलिस आप पर कार्रवाई करेगी, फिर धरना होगा और आप फिर छोड़े जाएंगे? ये जो घटनाक्रम रहा यही इशारा दे रही है। अर्जुन साहु सामने जो आपको दिख रहा है वो अर्जुन साहु, इनसे जानते हैं कि कल क्या कुछ पूछा है। लोगों का हेल्प करते रहता हूँ और मैं जब भी किसी जनसभा में जाता हूँ मैं बोलता हूँ कि प्रसव के लिए सरकारी अस्पताल जाइए, सर्दी बुखार का इलाज नहीं कराइए, प्रसव सरकारी में जाइएगा तो पेट आप चिराने से बचिएगा, कोई दिक्कत होगा तो हमको याद कीजिएगा। उसी में एक बहन ने याद किया, हम लोग आए हुए हैं, बार लोग करेंगे आज चले जाइए, प्राइवेट में चले जाइए। हम लोग दीदी आप रुकिए, हम बात करते हैं। और हमें कई नर्स से बात किया रात भर में, लोग बोले बिना डॉक्टर का हम लोग लगता है ऑपरेशन का केस नहीं कर सकते हैं। किसी ने कहा मेडिकल रिपोर्ट है, तो मेडिकल रिपोर्ट दिखाया, फिर तो बोला कि नहीं डॉक्टर नहीं, हम लोग नहीं कर सकते हैं। लास्ट में जो 1 बजे से सुबह 4 बजे जो लाचार होकर के परेशान होकर के खूब दरवाजा ठोका गया, ऑपरेशन नहीं खुला तो पेशेंट जो है वो चला गया प्राइवेट में, वहाँ 1 घंटा में उसका बच्चा हो गया, बच्चा हो गया। हमने बार पूछा कि आप मेरे खिलाफ कोई शिकायत है, कोई दिखाइए, बोला नहीं। आजकल मौखिक भी बोला जाता है, फोन से भी शिकायत होता है, हम लोग वो भी सुना दीजिए, या कोई शिकायत मेरे खिलाफ है तो दिखाइए। बोला आपके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है, तो फिर आप क्यों रखे हुए हैं, छोड़ दिए, जब बुलाइएगा मैं आ जाऊंगा।
तो नहीं, आपको जैसे जब तक सीनियर पदाधिकारी से बात नहीं होगा, रात में कोई फोन नहीं उठा रहे हैं, दिन में कोई फोन से बात हो जाएगी तो आपको छोड़ दिया जाएगा। सुबह भी लोग से संपर्क नहीं संपर्क हुआ तो हमारा सुबह बोले मेरे खिलाफ कुछ शिकायत नहीं है, आप सामने या मैं आ जाता हूँ और उनको भी बुला दिए जो शिकायत किया है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कैसे छोड़ा गया अभी यहाँ पे? तो मैं देख रहा हूँ पार्टी का धरना प्रदर्शन के बाद आपको मैं देख रहा हूँ। तो ये लोग जो है सरकार का धौस में, मंत्री का धौस में हमको उठा लिए, लेकिन बिना हथियार का ये लोग गोली छोड़ दिए। कहीं इन लोगों को निशाना हो गया। परिणाम ये हुआ जनता सड़क पर आई और प्रशासन को जो है आप दोनों के सामने माफी मांगना पड़ा। और मैं चाहता हूं ऐसे किसी भी समाज सेवी के साथ दोबारा इस तरह की घटना नहीं हो, यही मैं प्रशासन से गुजारिश करता हूं। और आप डरे नहीं, सब लोग तो समाज सेवा करते हैं, तीन दुखियों के लिए करते हैं। जहाँ सांसद भी धरने पर बैठे थे, क्या कहें? सबके लिए मैं बात करता हूँ, रात भर सांसद महोदय जगे रहे, माननीय विधायक जी भी वही के मनोज कुमार यादव भी रात भर जगे रहे, प्रदीप प्रसाद जी भी जगे रहे, संपर्क में सारे लोग रहे, अप टू डेट लेते रहे। मैं भी प्रशासन से सारी सूचना लेते रहा, अंदर से सबको सूचना में प्रशासन को ऊपर के अधिकारी को देते रहा, लेकिन सबको लोगों ने बरकरार करके रखा। नतीजा नवीन बता रहे थे जिन्होंने इस पूरे मामले का उद्भेदन किया था और जिन्हें उद्भेदन के बाद देर रात्रि पुलिस के द्वारा अस्पताल घर से इन्हें डिटेन किया गया था। अब इन्हें माफी मांगने के बाद पुलिस ने छोड़ दिया है। लेकिन सवाल मेरा यह था शशांक, जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि देखिए, अगर आप स्वास्थ्य व्यवस्था को हजारीबाग में उजागर करेंगे, अगर कुछ गड़बड़ियां हैं, कुछ लापरवाहियां हैं, अगर आप उसे दिखाएंगे तो इसी तरीके की कार्रवाई होगी, फिर लोगों को धरना पे बैठना होगा और आप छूटेंगे। इस घटनाक्रम ने तो यही इशारा दिया है ना शशांक? देखिए नवीन, ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन्होंने इस पूरे मामले को जनता के समक्ष लाया और पूरा मामला दिखाया, इस मामले में उन्हें ही गिरफ्तार करना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसी पूरे मामले को लेकर सांसद दल से आवाज उठा रहे थे। कल भी उन्होंने यही आवाज उठाया था कि हजारीबाग का खेल भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल जो है उत्तरी छोटा नागपुर का सबसे बड़ा अस्पताल है, और अगर वहां पर डॉक्टर अवेलेबल नहीं होती है और डॉक्टर जो एक मीडिया इन सब चीजों को लेकर लगातार सांसद मनीष जायसवाल आवाज उठा रहे थे। और अब एक बार फिर से जब बिना किसी एफआईआर को इस आवाज को उठाने के लिए डिटेन किया गया समाजसेवी अर्जुन साहू जो भाजपा नेता भी है, इस मामले में भी सांसद ने आवाज उठाई है। हालांकि थाने से आश्वासन मिला है कि आगे से ऐसी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन इस कार्रवाई ने अपने आप में कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि बिना किसी एफआईआर के, बिना किसी शिकायत के आप ऐसे एक समाजसेवी को उठा लेते हैं तो इस राज्य में आम जनता का क्या होगा, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है नवीन। चलिए, तो एक बड़ा सवाल जो है वो ये घटनाक्रम खड़े कर रहा है। शशांक, एक आखिर में और सवाल आपसे लेंगे। देखिए, ये जो अब सहमति बनी है, जिस तरीके से सांसद को खुद आगे आना पड़ा, विधायक को खुद आगे आना पड़ा, तो क्या ये जो सहमति बनी है भविष्य के लिए ये संकेत है शशांक की भविष्य में जिला प्रशासन बहुत अधिक बारीकी से मामले को देखेगी, फिर किसी व्यक्ति को पूछताछ के लिए लाएगी, हिरासत में लेगी, खास करके इस तरह के मामलों में जिसमें अगर कोई व्यक्ति आकर सामने से व्यवस्था की पोल खोलता है? देखिए नवीन, जिस प्रकार से इन्हें गिरफ्तार किया गया था ये अपने आप में गलत था और इस गलत के खिलाफ सांसद सड़क पे आए थे। इस बार इस मामले में, जब पूरे मामले में सांसद मनीष जायसवाल ने जब थाने के लोगों से बात किया, वरीय पदाधिकारियों से बात किया, तो उन्होंने यह माना है कि गलती हुई है और आगे से अगर कोई ऐसी शिकायत आती है, कुछ ऐसे मामले आते हैं तो पूरे जांच के बाद ही गिरफ्तार किया जाएगा। और इन सब आश्वासन के बाद ही सांसद ने अपना धरना यहाँ से समाप्त किया है नवीन। बिल्कुल, देखिए, व्यवस्था की पोल खोली थी अर्जुन साहू ने। और देखिए शशांक, एक और सवाल है, क्योंकि ये पूरा जो घटनाक्रम है कई तरह के गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। सांसद और विधायक जो है खुद आगे आते हैं और अर्जुन साहू के लिए खड़े होते हैं,
तो क्या वहां पर अब ये समझा जाए शशांक कि आम आदमी अगर सवाल उठाता है तो उसे मुसीबत झेलनी पड़ेगी? इसके लिए प्रशासन को और कितना सजग होने की जरूरत है शशांक? देखिए, जिस प्रकार से अर्जुन साहू ने आवाज उठाया, जो एक भाजपा नेता भी है, मेडिकल सेवाएं में भाजपा के लिए काम भी कर चुके हैं, अगर उन्हें आवाज उठाने पर बिना FIR गिरफ्तार किया जाता है तो आम जनता इस राज्य में कितनी सुरक्षित है, ये सवाल जरूर खड़ा होता है। हालांकि जो आश्वासन मिला है, नए SP हजारीबाग में आए हैं निरंजन, सांसद ने भी यह संकेत दिया है कि उनसे वार्ता हुई है और उन्होंने कहा है कि आगे से ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल है नवीन कि अगर राज्य में कोई अव्यवस्था की पोल खोलता है, उसकी सच्चाई दिखाता है, तो क्या उसे ऐसे थाने में लाकर रात भर बैठा दिया जाएगा? दरअसल अर्जुन साहू को देर रात्रि 11 या 12 बजे से यहाँ बैठाया गया है और अभी लगभग 2-2:30 बजने वाले हैं, तब छोड़ा गया है। इतने घंटे बैठाने के बाद छोड़ा गया है, तो ये सवाल तो कई खड़े करता है। हालांकि अब झारखंड सरकार को और यहाँ के सिस्टम को इस पर सोचना है कि वो आगे किस प्रकार कार्रवाई करती है। ऐसे ही लगातार पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े होते रहते हैं और एक बार फिर से इस कार्रवाई ने कई अन्य सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह है कि पुलिस प्रशासन इस पर आगे क्या विचार करती है, लेकिन सांसद ने साफ शब्दों में संकेत दे दिया है कि अगर उनके मामले में कोई आम जनता का भी शिकायत इस प्रकार का आएगा कि उसे बिना FIR, बिना किसी नोटिस के गिरफ्तार किया जाएगा, तो जिस प्रकार से वो समाज सेवी अर्जुन साहू के लिए खड़े हैं, आम जनता के लिए भी ऐसे ही थाने में जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। चलिए, तो अगर जिला प्रशासन विधि सम्मत तरीके से कार्रवाई नहीं करती है तो सांसद और विधायक जरूर उनके हित में खड़े रहेंगे, उनके लिए अपनी आवाज बुलंद करेंगे और इसी भरोसे के साथ इन्हीं तमाम आश्वासनों के बाद 4.5 घंटे तक चला धरना खत्म हो गया है और बीजेपी नेता अर्जुन साहू जो हैं, अब उन्हें पुलिस ने छोड़ दिया है। आपको बता दें कि अस्पताल की लापरवाही को उन्होंने उजागर किया था, जिसके बाद बीती रात से ही पुलिस ने उन्हें डिटेन किया था, अपनी कस्टडी में रखा था, जिसके बाद मनीष जायसवाल और विधायक प्रदीप प्रसाद दोनों धरने पर बैठे थे और अब धरना समाप्त हो गया है। लगभग 4.5 घंटे के बाद उन्हें इस धरना को समाप्त किया गया है और बीजेपी नेता अर्जुन साहू को छोड़ दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद शशांक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। रेनबो रिवर वाटर पार्क, अनलिमिटेड फन। रेनबो की तरह यहाँ है रंग बिरंगे वाटर राइड्स जो करेंगे आपको रोमांचित। 30 फीट थ्रिलिंग फैमिली पूल स्लाइड, साइक्लोन ट्यूब स्लाइड, मल्टीलेन स्लाइड, डार्क हाउस स्लाइड करें एंजॉय। मल्टीप्लेयर स्टेशन में परिवार और दोस्तों के साथ करें मस्ती। ऑक्टोपस रेन डांस में एक्साइटमेंट का लीजिए सुपर डोज। बच्चों के लिए टॉट्स प्ले एरिया, मिकी माउस जंपिंग, वेव पुल। तो देर किस बात की, अनलिमिटेड फन के लिए है ना रेनबो रिवर वाटर पार्क। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।